नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज 13 एवं 14 अध्याय की कथा सुनेंगे। इस कथा के श्रवण मात्र से आज से पहले के समस्त जन्मों के आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। श्री परमात्मने नमः। ऋषि बोलते हैं, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धन्व शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक में किस तरह प्राप्त हुआ, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुंशी श्रवण करें। श्री नारायण कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे नारद, सुनिए। मैं पवित्र कर देने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धर्मा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला और चौड़ी छाती वाला, लंबे कान के साथ साथ सभी गुणों से युक्त महातेजस्वी वह राजा दृढ़धर्मा प्रशस्त गुण समूहों के साथ बढ़ता गया। बड़ा चतुर राजा दृढ़धन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए सामान्य व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन किया और गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्षित होते थे, पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में किसी भी पिता को और क्या चाहिए, अर्थात कुछ भी नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरयाति, ययाति जितने भी ये प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत आदि ये सब राजा तथा और अन्य लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धर्मा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग में होने से शोकयुक्त राजा दृढ़धन्वा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थिर होकर पारलौकिक क्रिया को करता हुआ निष्ठि शास्त्र और विशारद राजा दृढ़धन्वा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कर नगर में गया और वहां राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या
उसकी स्त्री बनी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को जन्म दिया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाह, मणिवान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात हो गए। राजा दिनधनबा अपने आप में बहुत गुणी था। प्रसिद्ध, शांत, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव के सुंदर, चारों वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाले और एक पत्नी व्रत को साथ लेकर चलने वाले रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमीशाली कार्तवीर के समान थे। नारायण कहते हैं, एक समय रात्रि में शयन करते हुए उस राजा दिनधनबा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा दिनधनबा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधिपूर्वक स्नान किया। उदय को प्राप्त सूर्यनारायण का पूजा कर, भगवान की कला पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़ों पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वाराह, सिंहों का शिकार किया। उसी समय राजा दिनधनबा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता ही रह गया। पिपासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ तोता बोला। एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार को पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दिनधनबा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से न जानने योग्य सार भरे हुए नारिकेल फल के समान अगस्त एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण के द्वारा वेद व्यास से श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हों। इस तरह चिंता करते हुए राजा दिनधनबा सेना के समीप आया। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने घर गया। बुलाने पर नहीं बोलता, निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों है। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए, भोगों को भोगिए और कुछ वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख में जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर राजा दिनधनबा ने कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता में उत्कंठ कारण से नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेश सागर से पार करने वाला
कोई भी कारण वह देख ना सका। नारद जी कहते हैं, हे मुनि, इस तरह चिंता में को करते हुए पृथ्वीपति राजा दंडधन्वा का क्या हुआ, आप मुझसे कहिए, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दंडधन्वा उसके घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचरित्र का वर्णन किया है। राजा दंडधन्वा के दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखा और घबराकर जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बिठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों में धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष से सिर में धारण कर शुक पक्षी का इस बात का स्मरण करता हुआ राजा दंडधन्वा ने मधुर वचन से कहा। दंडधन्वा कहता है, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादि में जो यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ है। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा यह जीवन धन्य हो गया। श्री नारायण कहते हैं, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, उसे कहो। राजा दंडधन्वा बोले, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर कैसे करूं? किस समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया, वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंदित करने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार में पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार के शुक पक्षी के वचनों को सुनकर विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेह है, आप दूर करने की कृपा करें। हमारा राज्य, सुख तथा सुंदर 4 पुत्र हैं, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है? यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के योग्य आप हैं। राजा दंडधन्वा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हुए। हाथ में रखे हुए आंवला के फल को विश्व संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय हैं उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविण देश के ताम्रपाणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेद अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गोमती नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थम के धर्म से धर्मपूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अरे सुंदरी,
संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है और ना तो मैंने पुत्र का प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोली। प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी ने कहा, हे प्राणेश्वर, आप इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह में प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अपने स्वर्ग को जीता है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक में संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगबैन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय में वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामिन, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता भगवान श्री हरि की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले संख्याचार्य करदम ऋषि ने जिनकी आराधना की और पुत्र को प्राप्त किया, जो पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। बाद वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप किया। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता रहा। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर उसके सामने प्रकट हुए। श्री नारायण कहते हैं कि नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा। इसके साथ ही दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। और दोस्तों, इस कथा का मुख्य सार यही है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें आप जितना हो सके पुण्य कर्म कीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस कथा का श्रवण बारंबार कीजिए। इस कथा के सुनने मात्र से आपके पिछले कई जन्मों के किए हुए सारे पाप कट जाएंगे। भगवान विष्णु में आपकी प्रीति बनेगी और यह जन्म और आने वाले जन्म में भी आपको सद्गति प्राप्त होगी। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में केवल यदि कुछ ना कर पाने के कारण केवल आप यदि कथा भी सुनते हैं तब भी आपको विष्णु लोक प्राप्त होता है। इसलिए हम आप लोगों से बारंबार निवेदन करते हैं कि आप लोग कथा श्रवण जरूर करें। इसके आगे की कथा आप अगली वीडियो में सुनें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।